हेलो एवरीवन। आज हम लोग करंट अफेयर्स नवंबर वीक सेकंड का कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना सीधे चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो एज पर द लेटेस्ट न्यूज एडीबी हैज अप्रूव्ड ए यूएसडी 350 million loan to improve the road connectivity of key economic areas in which state of India। तो क्वेश्चन ये है कि 350 मिलियन यूएस डॉलर का जो है लोन साइन किया है एडीबी ने, किसके लिए? रोड कनेक्टिविटी के लिए। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो लोन इशू हुआ है ये किस राज्य के लिए हुआ है। ऑप्शन में है उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर जो है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में ये जो है रोड कनेक्टिविटी में इंप्रूव करेगा। तो अब हम लोग इसके डिटेल्ड सोल्यूशन को देखते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि जो एडीबी है इसका फुल फॉर्म क्या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये हमारा जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में हुई और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मसासुगु असाकावा। तो जो ये मसासुगु असाकावा है ये प्रेसिडेंट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इनका जो है कितने का लोन हुआ है, तो इसका जो है ये भी याद रखना कि 350 मिलियन यूएस डॉलर का लोन सैंक्शन हुआ है। किसके बीच? एडीबी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 है द ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग JMT 2022 बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस। तो जो सिंगापुर की एयरफोर्स है और इंडिया की एयरफोर्स है उन दोनों के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है। ज्वाइंट एक्सरसाइज हम लोग इसलिए करते हैं कि एक दूसरे की जो टेक्निकल एक्टिविटीज हैं, जो एक्टिविटीज हैं उनको एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे के जो रिलेशन है वो मजबूत होते हैं। इसलिए हम इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं। तो इंडिया और सिंगापुर की हो रही है, वो कहाँ पर हो रही है? तो ऑप्शन में है श्रीनगर, कालाई कुंडा, पोर्ट ब्लेयर और जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कलाई कुंडा। ये हमारा जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो है ये प्लेस है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज चल रही है। हम लोग इसके डिटेल सोल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि कौन सा एडिशन है। तो 11th एडिशन है ये, 11वां जो है संस्करण है इसका, इस एक्सरसाइज का। और इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं तो उसमें देखते हैं। तो जो सिंगापुर की एयरफोर्स की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है वो F-16 एयरक्राफ्ट कर रहा है और इंडिया की तरफ से कर रहा है जगुआर है, आपका MiG-29 है और आपका तेजस एयरक्राफ्ट है। ये जो है इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज आपकी जो है 9 नवंबर से 18 नवंबर के बीच चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI has launched the new artificial intelligence machine learning based chatbot named। अब उसका पूछा जा रहा है नाम। जो हमारा UIDAI है इसने एक नया चैटबोट बनाया है, तो उसका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। अब ये जो नाम है इसमें ऑप्शन में है आधार मित्रा। जैसे आधार कार्ड इसी ने आधार कार्ड बनाया है ना, हमारा आधार कार्ड जो बनता है वो कौन सी संस्थान बनाती है? UIDAI, इसी के द्वारा बनता है आधार कार्ड। तो इसने एक नया चैट बोर्ड बनाया इसी की तरह। तो इस चैट बोर्ड का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में है आधार मित्रा, यू साथी, आधार साथी और यू मित्रा। तो इसका राइट आंसर है आधार मित्रा। अब इसका जो है सोल्यूशन जो है हमारा ये क्या है, आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड आधार मित्रा न्यू चैटबोर्ड
फिर इसमें आगे ये है कि इससे हमें फायदा क्या होगा, क्या फैसिलिटी इससे बढ़ जाएगी। तो इसमें बताया गया फॉर बेटर रेजिडेंट एक्सपीरियंस, जो रेजिडेंट है, जो इंडिया के लोग हैं, उनके जो है सुविधा के लिए है। इससे होगा क्या, द न्यू चैटबॉट हैज इनहेंस्ड फीचर्स लाइक चेक आधार एनरोलमेंट। आधार के लिए किसी ने एनरोलमेंट कराया है तो इस पर चेक किया जा सकता है, उसका स्टेटस हम लोग चेक कर सकते हैं। और इसकी जो और अदर इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका सेंटर कहाँ है, यदि किसी को एनरोलमेंट कराना है, अपना आधार कार्ड बनवाना है किसी नए व्यक्ति को जिसका नहीं है, तो वो किसी सेंटर पर जा करके बनवाएगा, तो उस सेंटर की जो पास की लोकेशन है वो कहाँ पर हो सकती है, तो ये सब हमको पता चल जाएगा आधार मित्रा चैटबॉट से। तो ये चीज़ हमारा जो है लॉन्च किया गया है। अब इसमें यहाँ से अगर हम UIDAI की कुछ देखें जो है इसकी, तो इसमें क्या है, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। तो देखो इंडिया में जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है, जैसे आपका फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन जो है वित्त आयोग, ये एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है, क्योंकि ये आर्टिकल 280 के तहत भारतीय संविधान में इसका वर्णन है। मतलब कोई इंस्टीट्यूट या कोई संस्थान जिसका संविधान में आर्टिकल या संविधान में उसका एक्सप्लेनेशन होता है, उसका जो है मेंशन होता है वो इंस्टीट्यूट, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जब कोई एक्ट पास होता है, कोई हमारा एक्ट पास होता है, तो उस एक्ट के तहत कोई आपका जो है अधिनियम पारित होता है संसद में, अधिनियम। तो अधिनियम जब पारित होता है तो उससे कोई संस्था यदि बनती है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी। और यदि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थान अगर उसको स्थापित करता है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको बोला जाता है बॉडी। तो यदि आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अनुच्छेद आर्टिकल है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा। और कोई एक्ट पारित करके वो इंस्टीट्यूट बनाई गई है तो वो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई है तो हमारी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। अब जो हेडक्वार्टर है UIDAI का, तो इसका है न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो CEO हैं वो हैं सौरभ गर्ग। तो ये सौरभ गर्ग का नाम याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है हमारा क्वेश्चन 4, मुंबई हैज वॉन द 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को मुंबई ने जीता है, मुंबई की टीम ने जीता है। तो इसमें पूछा गया है बाय डिफीटिंग विच टीम, कौन सी टीम को इसने हराया है, किस टीम को डिफीट किया है मुंबई ने इस ट्रॉफी को जीतने के लिए। तो इसमें ऑप्शन है रेलवेज, यानी कि रेलवे की टीम है, उत्तराखंड है, विदर्भा है और हिमाचल प्रदेश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की प्रदेश की टीम को हरा करके मुंबई की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है। अब इसमें और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि मुंबई की टीम को लीड किसने किया, तो इसका जो कैप्टन था वो है अजिंक्य रहाणे। और जो हिमाचल प्रदेश की टीम है इसके जो कैप्टन थे वो थे ऋषि धवन। और ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये कौन सा एडिशन है, 15th एडिशन, ये 15वां संस्करण है इसका। और इसके अलावा ये कहां पर खेला गया इसका फाइनल मैच, तो ये है ईडन गार्डन्स कोलकाता, ईडन गार्डन्स कोलकाता में है, ये भी हमें याद रखना है। ईडन गार्डन्स में खेला गया है और ये है कहां पर, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तो ये हो गया। हिमाचल के जो टीम के कैप्टन थे वो ऋषि धवन थे, मुंबई की टीम के कैप्टन जो थे वो अजिंक्य रहाणे थे। और ये जो ट्रॉफी हुई है इसका संस्करण कौन सा है, 15वां है। और अगर इसमें क्वेश्चन देखें तो जो प्लेयर ऑफ द मैच रहा है वो कौन रहा है, तनुष इसमें जो है रहे। ये कौन सी टीम के हैं, मुंबई की। मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं इस पूरी ट्रॉफी के अंदर, तो उससे वो है आपके यश धोल ने बनाए हैं, 363 रन दिल्ली से खेले थे। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, मोस्ट विकेट्स किसने लिए हैं, तो है सिद्धार्थ कौल, ये हमारे पंजाब की टीम से खेले थे। अब कभी कभी क्वेश्चन ये अगर पूछा जाए
कि जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट के लिए खेलती है? तो ये T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है। मतलब ये इसका जो फॉर्मेट है ये T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है। T20 टाइप से ये खेला जाता है, तो T20 फॉर्मेट से ये खेला जाता है। और ये जो रणजी ट्रॉफी की टीम होती हैं, जो इंडिया में रणजी खेला जाता है, तो उसकी जो रणजी ट्रॉफी की जो टीम्स होती हैं उनके बीच खेला जाता है। तो हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सिटी हैज होस्टेड द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM 2022? तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट ये किसने जो है मेजबानी की है? इस इवेंट की कौन से शहर ने मेजबानी की है? तो यहां पर ऑप्शन है आपका लंदन, दिल्ली, बर्लिन और वियना। लंदन आपका यूनाइटेड किंगडम का शहर है, ब्रिटेन का शहर है, दिल्ली इंडिया का शहर है, इंडिया की कैपिटल है, और बर्लिन जो है जर्मनी का शहर है, और वियना हमारा ऑस्ट्रिया का शहर है। तो ये हमें याद रखना है। अब इसमें से जो है कौन से शहर ने होस्ट किया है? तो इसका आंसर है लंदन। लंदन शहर में यानी कि ब्रिटेन में वर्ल्ड ट्रेड मार्केट 2022 का इवेंट होस्ट हुआ है। अब जो हमारा ब्रिटेन से आया है, तो यहाँ पर अभी 2 नाम जो है बहुत चर्चा में है। कौन से? एक तो हैं आपके ऋषि सुनक। तो ऋषि जो है, ये सुनक जो है, ये यहाँ के अभी क्या है, PM बने हैं नए, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी से है इंग्लैंड की। और दूसरा नाम है चार्ल्स तृतीय। ये क्या है? ये वहां के नए जो है किंग बने हैं, ब्रिटेन के ये किंग बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनकी जो है 8 सितंबर को डेथ हो गई है। 8 सितंबर को उनकी क्या हो गई है? 2022 में डेथ हो गई है। किसकी? एलिजाबेथ द्वितीय की। तो एलिजाबेथ द्वितीय जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनकी डेथ हो गई है 8 सितंबर को। तो उनके स्थान पर उनके ही बेटे जो है कौन, चार्ल्स तृतीय को वहां का किंग बनाया गया है, मतलब कि ब्रिटेन का मोनार्क बनाया गया है। तो ये बातें भी हमें याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस इवेंट की थीम क्या है, विषय क्या है। जो वर्ल्ड ट्रेड मार्केट इवेंट होस्ट हुआ है लंदन में, उसकी थीम क्या है? तो इसका थीम जो है द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ थीम जो है किसी इवेंट की इस समय के क्वेश्चन पैटर्न में इंपॉर्टेंट होता है। अभी के जो पेपर बन रहे हैं उसमें जो इवेंट्स होती हैं उनकी जो थीम होती है वो बहुत पूछा जाता है। तो ये थीम हमें याद रखना है। और एक पॉइंट और है यहाँ पे कि जो इंडिया की तरफ से डेलीगेशन गया था, जो टीम इंडिया की तरफ से गई थी, उस टीम को लीड किसने किया है, मतलब इंडिया का जो है रिप्रेजेंटेशन वहां पर कौन कर रहा था? तो उनका नाम है अरविंद सिंह। ये हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यू बुक टाइटल्ड E.K. जानकी अम्मल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस हैज बीन ऑथर्ड बाय, मतलब ये बुक लिखी गई है, इसका टाइटल है या नाम है बुक का E.K. जानकी अम्मल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अब जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन में है सावित्री प्रीता नैयर, और बी में है हिमांशु खन्ना, सी में है निर्मला जेम्स, और डी में है कामनी बोबडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निर्मला जेम्स। निर्मला जेम्स ने ये बुक लिखी है। अब ये जो हमारी E.K. जानकी अम्मल है, ये जो है वनस्पति विज्ञान की जो है विशेषज्ञ रही है, बॉटनी की। तो इनका जो है बॉटनी के लेकर के बहुत बड़ा इंडिया में वर्क है। तो ये हमें इन्हें याद रखना है। और ये जो आपकी E.K. जानकी अम्मल है, ये हमारी जो है क्या है, केरला से है। तो इनका ये भी पूछा जा सकता है कि जो E.K. जानकी अम्मल हैं, ये वनस्पति विज्ञान की भारत में एक विशेषज्ञ रही हैं।
तो इनका जो है किस स्टेट से बिलोंग करती हैं ये, तो आंसर रहेगा कि ये केरला राज्य से बिलोंग करती थी। और इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। ठीक है, इसमें एक और भी पॉइंट है कि E.K. जानकी अम्मल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अवार्डेड PhD इन द बोटेनिकल साइंस। मतलब बोटेनिकल साइंस में भारत में जिस भारतीय महिला ने पहली बार जो है PhD प्राप्त की वो कौन थी, तो उसका आंसर है E.K. जानकी अम्मल। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है घेम 100, ये न्यू सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट, ये हमारा जो घेम 100 है ये रॉकेट है, सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, ये किस कंट्री ने जो है लॉन्च किया है। ये रॉकेट जो है हमारा घेम 100, ये कौन सी कंट्री ने जो है लॉन्च किया है, तो ऑप्शन है पाकिस्तान, यूक्रेन, चाइना, ईरान। तो इसका राइट आंसर है ईरान, ईरान ने ये लॉन्च किया है। अब हम लोग ईरान को लेकर के देखते हैं, तो जो हमारा ईरान पैरामिलिट्री है, ये इसका क्या नाम है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC, इसी ने जो है इसको लॉन्च किया है घेम 100 को। ठीक, अब इसके बाद अगर ईरान से क्वेश्चन आया है तो ईरान के लिए हम लोग देखते हैं, तो हमारा ईरान जो है एशिया कॉन्टिनेंट का देश है, कैपिटल इसकी तेहरान है, इसकी राजधानी तेहरान है, और जो करेंसी है उसका नाम है रियाल, ईरानियन रियाल, रियाल यहाँ की करेंसी है। और जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम राइसी, तो इब्राहिम राइसी को याद रखना है, कैपिटल आपकी तेहरान रहेगी ईरान की, और जो है यहाँ की जो करेंसी है वो रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी हैज टॉप द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 रिलीज्ड बाय फोर्स। फोर्स जो मैगजीन है, ये फोर्स मैगजीन कहाँ की है, USA की बिजनेस मैगजीन है, ये अमेरिका से प्रकाशित होती है फोर्स मैगजीन, इंपॉर्टेंट है। फोर्स मैगजीन कहाँ की है, जैसे फोर्स मैगजीन है आपकी, टाइम्स मैगजीन है, ये कुछ ऐसी मैगजीन है जिनके बारे में क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना फोर्स मैगजीन कहाँ की है, USA की है। अब इसने ये क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे कि जो वर्ल्ड की एम्प्लॉयर्स हैं उसमें बेस्ट रैंकिंग में कौन रहा है, तो HDFC लिमिटेड, लेकिन ये जो है इंडिया की बात करी जा रही है यहाँ पे। अगर वर्ल्ड की पूछा जाए तो सैमसंग रहा है, जो कि हमारा कहाँ का है, सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया की है। तो साउथ कोरियन कंपनी जो है ये जो है सैमसंग, ये वर्ल्ड में पहले नंबर पर रहा है। और इंडिया में अगर बात करी जाए तो इंडिया में रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कौन है, मुकेश अंबानी, जिसके CMD हैं मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो इसी को जो है क्या है, बेस्ट रैंकिंग में इंडिया में मिला है अवार्ड टाइम फोर्स मैगजीन के द्वारा। तो ये है हमारा। अब यहां से हमें यह भी याद रखना है फोर्स मैगजीन अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है, और यहां से साउथ कोरियन जो है कंपनी जो मैंने बताया सैमसंग, तो ये हमारी जो है वर्ल्ड में बेस्ट रही है। और इंडिया में बेस्ट कौन रही है, तो रही है हमारी कौन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके CMD मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डांस ड्रामा टाइटल्ड युग पुरुष राजा राम मोहन राय, ये जो है डांस ड्रामा हुआ है जिसका टाइटल है युग पुरुष राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते ही हैं, भारतीय पुनर्जागरण के जनक रहे हैं ये, ठीक है। तो हमारे जो कौन है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक, भारतीय पुनर्जागरण रहे हैं हमारे कौन, राजा राम मोहन राय। तो इन्हीं के नाम पर जो है ये ड्रामा हुआ है। ये कहां पर हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है द डांस ड्रामा इज बेस्ड ऑन विच थीम। अब इसकी थीम पूछी जा रही है, या ये कौन सी थीम पर आधारित है था।
तो इसमें ऑप्शन है नारी सम्मान, युवा भारत, परिवर्तन और नई सोच। नई सोच है ऑप्शन, परिवर्तन है, युवा भारत है, नारी सम्मान है। तो ये जो डांस ड्रामा हुआ है जिसका टाइटल है युग पुरुष राजा राम मोहन राय, इसकी जो थीम है वो नारी सम्मान पर आधारित है। ये कहां पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है या उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, तो उसकी जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है तो उसका क्रम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राजा राम मोहन राय हैं, इनकी 250th मतलब 250वीं जो है जन्म बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। कब? 22 मई को, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो 22 मई और जो है 1772 में हुआ था। तो इसलिए जो है 250वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। कब? 22 मई 2022 में। तो यहां से ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा इनका जो है ब्रह्म समाज जो है, जो ब्रह्म समाज जो है इंडिया में जो इसकी स्थापना हुई वो किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और ये हमारी जो है कब की थी? 1828 में। 1828 एडी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन द मैरीटाइम सेक्टर, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जो हमारी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है, इसने जो है स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए हैज कोलैबोरेटेड विथ विच इंस्टीट्यूट, इसने ये जो है कोलैबोरेशन किया है किस इंस्टीट्यूट के साथ? तो ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी पटना, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। अच्छा, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे कोचीन हमारा केरल कहाँ पर है? ये रीजन केरल का पड़ता है, यहाँ पर है। और जो मद्रास है वो चेन्नई को पहले मद्रास बोलते थे, तो चेन्नई ही मद्रास है। तो जो चेन्नई हमारा यहाँ पर है, तो आईआईटी मद्रास कहाँ रहेगा? कोचीन के पास ही रहेगा। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने बगल वाले आईआईटी से क्या है? पास वाले आईआईटी से कोलैबोरेशन किया है। तो पास में कौन पड़ेगा? आईआईटी मद्रास। अब देखो, कोचीन शिपयार्ड के बारे में कभी क्वेश्चन आए तो इसका क्या है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? कोच्चि में है। कोच्चि किस राज्य में पड़ेगा? केरला में पड़ेगा। और इसके सीएमडी प्रेजेंट टाइम पर जो हैं वो मधु एस नैयर। तो मधु एस नैयर जो हैं ये इसके जो है सीएमडी हैं। और इन्होंने जो कोलैबोरेशन किया है वो आईआईटी मद्रास के साथ किया है। अब हमारा है which two countries will co-host the men's and women's FIH Hockey World Cup in 2026? 2026 में फिच जो है हमारा ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप जो कि मेंस और वुमेन्स का है, तो ये कौन सी कंट्री होस्ट करेंगी? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है जर्मनी एंड बेल्जियम, नीदरलैंड एंड यूके, इंडिया एंड बांग्लादेश, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेल्जियम एंड नीदरलैंड। तो यहाँ से आपको याद रखना है 2026 में जो मेंस और वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसे नीदरलैंड और बेल्जियम जो है को होस्ट करेंगे, मतलब यहाँ से मेजबानी करेंगे दोनों देश, ठीक है। और इसके जो मैच खेले जाएंगे वो एम्स्टर्डम या एम्स्टेलिविन, ये कहाँ पर रहेंगे? ये रहेंगे हमारे नीदरलैंड में। और बाब्रे जो सिटी है ये बेल्जियम में रहेगी। ये लोग को होस्ट करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें फिच की, FIH यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो लुसाने सिटी में इसका हेड क्वार्टर है जो कि स्विट्जरलैंड कंट्री में पड़ता है। और इस समय जो है FIH फिच के जो
सीईओ हैं वो हैं थेरी वेल्स। तो थेरी वेल्स भी नाम याद रखना है, सीईओ हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट, ये 100 ड्रम्स फेस्टिवल आल्सो कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स से यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ फिलअप करना है। अब जो है यहाँ से देखो 100 ड्रम्स फेस्टिवल, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इज ऑब्जर्व्ड बाय द गारो ट्राइबल कम्युनिटी इन द स्टेट ऑफ मेघालय। तो मेघालय में ये मनाया जाता है। अब इसमें इसका नाम पूछा गया है जो आपको दिया गया है, जैसे नोंगक्रेम, बांग्ला, सार्द सुक्रा और लोसार। तो हमारे जो ये 4 फेस्टिवल हैं, इसमें से कौन सा वो फेस्टिवल है जिसका नाम 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी है, जो कि मेघालय में मनाया जाता है। और इसको गारो जो है, गारो जनजाति हमारी ट्राइबल ग्रुप है। जैसे मेघालय राज्य में अगर कोई आता है तो यहां पर खासी, गारो, जयंतिया, तो ये 3 जो है ट्राइब हैं, खासी, गारो, जयंतिया, और इन्हीं तीनों के नाम पर वहां पर पहाड़ियां भी हैं, और उसी पहाड़ियों पर ये ट्राइब रहती है, इसलिए उन पहाड़ियों के नाम इन्हीं ट्राइब के नाम पर हैं, जनजातियों के नाम पे हैं। तो खासी, गारो, जयंतिया अगर कभी आता है कि ये कहाँ की जनजातियां हैं, तो आंसर रहेगा आपका मेघालय। तो ये तो इनके ट्राइब से लेकिन हो गया। अब करंट का जो क्वेश्चन है कि 100 ड्रम्स फेस्टिवल का दूसरा नाम क्या है, तो इसका जो दूसरा नाम है वो है बांग्ला। ये बंगाल नहीं है, ये बांग्ला है। बांग्ला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। तो इसके लिए पश्चिम बंगाल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बांग्ला है, बंगाल नहीं है। तो बांग्ला का एक नाम ये भी है कि 100 ड्रम फेस्टिवल, और बांग्ला की खास बात यह है कि यह मेघालय राज्य में मनाया जाता है। इसका कौन सा संस्करण था? ये 46th एडिशन था बांग्ला फेस्टिवल का, मेघालय में मनाया गया। कब? 10 नवंबर 2022, 10 नवंबर 2022 को। बांग्ला फेस्टिवल की एक खास बात यह है कि यह हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मतलब कृषि जब उत्पाद आते हैं, कृषि प्रोडक्ट जब आते हैं, जब फसलें कट करके आती हैं, तो उसी की खुशी में वहां के लोग सालजोंग के सम्मान में जो है इसको मनाते हैं। और सालजोंग कौन है? ये सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी, ये सूर्य देवता हैं उत्पादकता के, गॉड ऑफ फर्टिलिटी। तो ये हमें याद रखना है। बाकी अगर हम मेघालय के बारे में और देखें तो मेघालय का जो राज्य दिवस है या मेघालय जिस दिन बनाया गया था तो वो क्या है? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी को 1972 को मेघालय राज्य बना। पहले ये जो है दूसरे राज्य का पार्ट था, ठीक है। अब 21 जनवरी 1972 को नए राज्य के रूप में बना, तो 21 जनवरी इसका राज्य दिवस हो गया। और इसकी जो कैपिटल है वो शिलोंग में रहेगी, और गवर्नर जो वहां के राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम में वो है बीडी मिश्रा। तो बीडी मिश्रा। चीफ मिनिस्टर अगर पूछे जाएं तो ये रहेंगे कोनराड संगमा। कोनराड संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट, मियावाकी फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर 18 एकर्स इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो जो मियावाकी फॉरेस्ट हैं या मियावाकी के जो जंगल हैं वो किस शहर में हैं? ऑप्शन है कोची, कोची हमारा जो है केरल का शहर है, हैदराबाद, पुणे, गुवाहाटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद। तो मियावाकी जो फॉरेस्ट है, एक नई टेक्निक है मियावाकी फॉरेस्ट। मियावाकी फॉरेस्ट में क्या होता है कि जैसे हमारे पास शहरों में क्या होता है, जगह कम होती है, तो इनकी जो टेक्निक है उसमें ये कहते हैं कि पेड़ों को पास पास लगाया जाए। पास पास पेड़ों को लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो सनरेज आ रही हैं, सूर्य की किरणें आ रही हैं, वो पेड़ों के ऊपरी हिस्से में पड़ेंगी और पेड़ साइड में नहीं बढ़ेंगे। मतलब पेड़ों का जो है विड्थ नहीं बढ़ेगा बल्कि इनकी हाइट बढ़ेगी। हाइट बढ़ने से क्या होगा? पेड़ भी बढ़ जाएंगे, हरियाली भी बढ़ जाएगी और जगह भी जो है कम लगेगी। तो कम जगह में बड़े जंगल स्थापित करने के लिए जो टेक्निक बनाई गई है उसी टेक्निक का नाम है मियावाकी फॉरेस्ट, और इसे इंडिया में हैदराबाद में डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, अब हम लोग मियावाकी मेथड के बारे में तो हमने बताया। अब इसमें एक ये चीज याद रखना है कि जो इसके साइंटिस्ट हैं उनका नाम है अकीरा मियावाकी,
और ये जापानी साइंटिस्ट हैं, जापानी हैं, जापान के हैं, तो जापानी वैज्ञानिक हैं ये, इन्होंने इस तकनीकी को विकसित किया है। इसी वजह से इन्हीं के नाम पर इस फॉरेस्ट को रख दिया गया है, मियावाकी फॉरेस्ट। मियावाकी फॉरेस्ट मतलब स्मॉल, कम जगह में ज्यादा पेड़ पास पास लगाएंगे, ताकि जो है वो साइड वाइज ना बढ़ करके सीधे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो कम जगह में बड़े फॉरेस्ट लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी, जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने जो है 4,400 का जो है करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किसके लिए? 8 नेशनल हाईवेज। कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो ये पूछ रहे हैं एट विच प्लेस, मध्य प्रदेश के किस जो है जगह से नितिन गडकरी ने 8 नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट की जो है आधारशिला रखी है। क्या है? आधारशिला रखी। तो आधारशिला कहां से रखी है इन्होंने? कहां से रखी है आधारशिला? ऑप्शन है भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जबलपुर। अच्छा, याद रखो ये प्रोजेक्ट जो है 4054 RS 54 करोड़ का है, और इसके पहले एक और प्रोजेक्ट इनका था, उसमें इन्होंने देखो जो 4054 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसको जबलपुर से इसकी आधारशिला रखी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है 5 नेशनल हाईवेज के लिए जो है एक प्रोजेक्ट इन्होंने आधारशिला रखी थी, तो उसको कहां से रखा था? उसको रखा था मंडला से, और इसका जो है प्राइस कैसे कितना है? 1261 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, ये जो है इन्होंने रखा था मंडला से, और जो ये है 4054 करोड़ का, ये रखा है जबलपुर से। तो ध्यान रखना कि किसकी बात पूछी जा रही है एग्जाम में। अगर इसकी पूछी जा रही तो आंसर मंडला बनेगा, और ये 4054 करोड़ की पूछी जा रही तो इसका आंसर जबलपुर बनेगा। मध्य प्रदेश से आपको 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, और इसकी कैपिटल सब जानते भोपाल। गवर्नर का नाम याद रखना है मंगू भाई पटेल, इसको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी 2023? 2023 में G20 का भारत जो है प्रेसिडेंट रहेगा। अभी कौन है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है से अब प्रेसिडेंसी G20 की, G20 क्या है? 20 देशों का, जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इकोनॉमीज हैं, पावरफुल इकोनॉमीज हैं, तो ऐसे 20 देशों का एक संगठन है जिसका नाम है G20। G20 के जो है अध्यक्ष 2023 में इंडिया रहेगा, और अभी जो है इंडोनेशिया है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि इसकी थीम क्या रहेगी, जो इंडिया जिसकी प्रेसिडेंसी करेगा, अध्यक्ष बनेगा, उसकी उन्होंने थीम क्या रखी है। तो पहला ऑप्शन है अनुसंधान, दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम, तीसरा है सबका प्रयास, और लास्ट है जन भागीदारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वसुधैव कुटुंबकम। तो सब जानते भारत की जो मूलभूत विचारधारा है वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है संपूर्ण धरा एक परिवार है, एक कुटुंब है। कुटुंब का मतलब होता है परिवार। तो सारी धरा यानी कि पूरी पृथ्वी पर जितने लोग रहते हैं वो सब एक ही परिवार के हैं। यही जो है थीम रखी है भारत ने G20 की। तो अब इसके साथ भारत ने G20 का लोगो भी इशू कर दिया है, थीम भी उसकी जो है जारी कर दी है, और एक नई वेबसाइट भी बना दी है। और 1 दिसंबर 2022 को भारत 1 साल के लिए G20 का अध्यक्ष हो जाएगा, और इसका जो आयोजन होगा वो नई दिल्ली में होगा सितंबर के 9-10 सितंबर 9 और 10 2023 न्यू दिल्ली, यहाँ पर जो है इसका जो है होस्ट होगा, और इसका अध्यक्ष कौन रहेगा? भारत। तो हम लोग देखते हैं G20 का जो लोगो है उसका हम लोग इमेज देखते हैं।
ये जो है G20 की जो भारत ने लोगो बनाया है उसकी ये इमेज है। देखो इसमें लिखा है G20, यहां पर एक जो है कमल का फूल बना है, इसमें 7 पंखुड़ियां हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो 7 पंखुड़ियां हैं ये क्या है, ये जो है 7 महाद्वीप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स को इसकी ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहां पर जो कलर पूछे जाएं तो यहां पर 4 कलर हैं, कितने कलर हैं, 4 कलर हैं। कैसे, जो हमारे ट्राई कलर है जो कि हमारा तिरंगा है, तो तिरंगा के जो हमारे 4 कलर हैं उसमें 3 कलर कौन है, एक तो हमारा ये सैफ्रॉन कलर है, केसरिया, फिर व्हाइट कलर, और फिर उसके बाद नीचे ग्रीन, तो ये हो गया। और जो हमारे तिरंगा में जो चक्र बना रहता है, ठीक है, जिसमें 24 तीलियां हैं, तो उसका जो कलर रहता है वो ब्लू रहता है, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी हमारा केसरिया है, व्हाइट है, और ये ग्रीन कलर है, ठीक है। तो ये कलर पूछे जाएं कितने हैं इसमें, तो 4 कलर हैं। कौन से 4 कलर हैं, वो हमारे तिरंगा के ही 4 कलर हैं, ठीक है। और इसमें जो कमल का फूल बनाया गया है, तो इसमें कितनी ये पंखुड़ियां हैं, ये है 7, ये 7 महाद्वीप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। थीम यहां लिखी है वसुदेव कुटुंबकम, और इसका एक दूसरा मीनिंग भी है, क्या है, वन अर्थ, मतलब एक पृथ्वी, वन फैमिली, एक परिवार, वन फ्यूचर, एक भविष्य, ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन है। तो अभी इसमें हम लोग और देखते हैं, अभी हमारा जो वहां पर इंडोनेशिया में जो हो रहा है G20 का, उसमें जो इंडिया से शेरपा बनाए गए थे वो कौन थे, अमिताभ कांत, ये भी पूछा जा सकता है। बाकी G20 के जो स्थापना हुई 1999 में हुई, 1999 में, 1999 में जो है G20 की स्थापना हुई। इसमें विश्व के कितने देश आएंगे, 20 देश आएंगे। तो 20 देश में कौन से हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, तुर्की, द यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन हो गया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि हमारा क्या रहेगा, यूएसए, अमेरिका, और इसके बाद यूरोपियन यूनियन। तो ये हमारे टोटल कितने होते हैं, 19 + 1 क्या है, यूरोपियन यूनियन। तो इन 20 हो जाते हैं, 19 देश और एक संगठन, संगठन का नाम है यूरोपियन यूनियन। तो इनको मिलाकर के जो है हमारा क्या होता है, G20 बनता है। ये नाम इसलिए यहां बताए गए हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये आता है कि आपको 4 देश देंगे और पूछा जाएगा बताओ कि G20 का सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है। तो हमें ये 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन को याद रखना है, तभी हम G20 के मेंबर को पहचान पाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमने यहां पर इसको कंप्लीट किया। दोस्तों हमारे इस वीडियो लेक्चर को आप तक पहुंचे इसका नोटिफिकेशन, तो इसके लिए हमारा जो चैनल है SSC प्रैक्टिस मॉक, उसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और नोटिफिकेशन टाइम पर आए इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों।